था 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर भी गिराया था। ये एटॉमिक बम का पावर इतना था कि ये दोनों शहर को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया। अमेरिका ने जापान के ऊपर एक गहरा असर छोड़ दिया था। पर अगर हम आज की टाइम पर देखें, जापान की इकोनॉमी दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है। आज अगर हम जापान के शहरों को देखें तो ऐसा लगेगा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आज हम देखेंगे जापान अपना सिस्टम कैसे फिर से रिबिल्ड किया और कैसे इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी कमाया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1945 से लेकर 1952 तक जापान ने अपना इकोनॉमी फिर से रिबिल्ड करने की शुरू किया। वो अपना सारे इंडस्ट्रीज और सारी कंपनी को फिर से रिबिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे जापान की इकोनॉमी पर थोड़ा सा असर दिखना शुरू हुआ। अभी जापान अपना इकोनॉमी सिस्टम रिकवरी करने में लगा ही था और जापान में कुछ नए कंपनीज कार की और साइकिल खुल गए, जो आपको वीडियो में आगे जाकर पता चलेगा। उस 7 साल में जापान ने अपना इकोनॉमी को बैलेंस कर लिया था। जितना भी नुकसान हुआ था वो सब उसने फिर से रिकवर कर लिया था और एक नया दुनिया बचा लिया था। 1950 में जब कोरियन वॉर का दौर था, तभी जापान अपना सिस्टम फिर से रिबिल्ड करने में लगा था। तभी उसको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली। वॉर के दौरान कोरियन ने सारा सिस्टम जापान से ही मंगवाया था। उसी वॉर के दौरान जापान को इतना इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला कि उसको अपना सिस्टम रिबिल्ड करने का फिर से चांस मिला और जापान ने उस चांस को हाथ से जाने नहीं दिया। वर्ल्ड ओलंपिक के दौरान 1964 में टोक्यो ने जापान को एक बड़ा हासिल और मुकम्मा दिलवाया था। उसके बाद जापान का ग्राफ ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसी समय जापान में बहुत सारे नए कंपनी जैसे सोनी, टोयोटा और बहुत सारे कंपनी नए खुल गए थे। इतना सब होने के बाद उसके बाद बारी आई 1980 की। 1980 में जापान एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल सिस्टम बन गया था और उसका कार्स और कंपनी दुनिया भर में फेमस हो गए। उस समय जापान अपना बुलेट ट्रेन के बारे में सोच भी रहा था। इस समय 1945 का जापान और 1980 के बाद का जापान में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस था। लोग और ये शहर इतने बदल गए थे कि पहचानना तो दूर की बात। जापान का कभी वार हुआ था अमेरिका के साथ, ये तक पाला नहीं पड़ा। जापान आज इतनी टेक्नोलॉजी में आगे है, लगता है उसको भी कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।